प्राइमरी क्लास। आज हम सीखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, संख्याओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और संख्याओं को हम कैसे जान सकते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, संख्या कहाँ से आई। संख्याएं तो हम मान सकते हैं प्रकृति ने जो हमको दिया है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, तालाब, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, यही संख्याएं हैं। इनकी गिनती के लिए, इनकी जानकारी के लिए और इनका जो ब्यौरा रखने के लिए है, इसी को संख्या रूप में हम दर्शाते हैं। और इनके दर्शाने के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं अंग्रेजी में 1 2 3 4 जैसे लिखा रहता है 1 2 3 4, है ना। उसका एक तरीका होता है। हिंदी में अलग से लिखा होता है, उसका चिन्ह अलग होता है। आपका रोमन में देखेंगे, रोमन का अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं वो गिनती करने का एक मानक है, एक साधन के रूप में है, जिससे हम गिनती को सुरक्षित रख सकते हैं, सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी को हम संख्या कहेंगे। अब दूसरे स्टेप में आते हैं हम कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हम कह सकते हैं हमारे समय देखने से लेकर मोबाइल चलाना, कंप्यूटर, घर बनाना, खेतीबाड़ी करना, इन सारी चीज़ों में गणित का उपयोग होता है, इन संख्याओं का उपयोग होता है। जैसे समय देखने के लिए आपको गिनती वहाँ पे लिखाई होती है, चाहे रोमन में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो। 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का उपयोग हमारे पूरे जीवन में होता है। आगे हम समझते हैं कि संख्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं, जो इनका कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, जिसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको जानना हमें अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्या की। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो आई कहाँ से? तो प्राकृतिक संख्याएं आई हैं प्रकृति द्वारा हमें दी गई है। अतः हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं शामिल हैं, यही प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या में जिस प्रकार 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं, और उसी प्रकार पूर्ण संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें शून्य नहीं दिया, तो शून्य शामिल करके हम पूर्ण कर सकते हैं उसको। इसी प्रकार पूर्ण संख्या बनेगा। अतः हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे अनंत तक। और उसके आगे हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या में जिस प्रकार हम आगे की ओर, 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं आरोही क्रम में, 1 2 3 4 5 6 जिस प्रकार की गिनती चलती रहती है, उसी प्रकार पीछे भी वापस भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आगे चलना और पीछे चलना। जो हम खड़े हैं, 0 पर खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से, और हम पीछे भी जा सकते हैं। इसी को कह सकते हैं हम पूर्णांक संख्या। आगे हम बात करेंगे स्थानीय मान के बारे में। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत जाती है बच्चों को स्थानीय मान में जाती है। कई बार आप लोग को समझने में ये परेशानी होती है कि स्थानीय मान में जैसे लिखने के लिए बोला जाए 1002, तो कई जने क्या लिख देते हैं, 1000 के लिए लिखेंगे 1, उसके बाद बोला गया है 2, तो सीधा 2 लिख देते हैं, तो बन जाता है 12। तो ये सारी समस्याएं होती हैं स्थानीय मान में। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे स्थानीय मान है, इसका अलग अलग 2 भाग करते हैं। एक होता है स्थान और दूसरा होता है मान। तो स्थान क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। स्थान जैसे देखते हैं हमारे बैठने का स्थान होता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा स्कूल वातावरण है, स्कूल वातावरण में शिक्षक कहाँ बैठते हैं, विद्यार्थी कहाँ बैठते हैं, हमारे जो प्रधान पाठक होते हैं वो कहाँ बैठते हैं। और जैसे हम कचहरी में चल देते हैं, कोर्ट कचहरी जैसे जाते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि जज साहब कहाँ बैठे रहते हैं, वकील कहाँ बैठे रहते हैं, और जो मुजरिम आते हैं वो कहाँ बैठे रहते हैं। ये उनका स्थान होता है। तो स्थान
मनुष्य एक होता है, मनुष्य प्राणी जो है वो एक है, परंतु जो वो स्थान में बैठा है उस स्थान का जो मान होता है वह मान उस पर लागू होता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे इसमें हमारे गणित में स्थान होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार तक की संख्याओं को अभी देखेंगे हम। जैसे कोई एक अंक लेते हैं, हम एक को लेते हैं। अब एक को हम डालते हैं इकाई के स्थान पर, उसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, उसका मान कितना रहेगा? उसका मान रहेगा एक। एक कहने का मतलब एक वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे आप बॉल लेते हैं, बॉल ले लो, एक बॉल हो गई, है ना, और उसी एक को हम डालते हैं दहाई के जगह पर, दहाई के स्थान पर, तो उसी एक का जो मान हो जाएगा वो मान कितना होगा? 10 वस्तुओं के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 10 बॉल। उसी एक को हम डालते हैं सैकड़ा में, तो सैकड़ा में जाने के बाद उसका मान क्या हो जाएगा? सैकड़ा में जाने के बाद उसका मान हो जाएगा 100। अतः हमको कितनी बॉलें लानी पड़ेंगी? 100 बॉल लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 1000 में डालते हैं एक को, तो वो उसका मान बढ़कर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो हमको 1000 बॉल लाना पड़ेगा, या फिर कोई भी वस्तु ला सकते हैं 1000। तो इसी प्रकार से हम स्थानीय मान को समझ सकते हैं कि स्थान जो होता है वहाँ पर कोई भी संख्या डालने पर उसका मान बढ़ जाता है। इकाई में डालो तो इकाई के हिसाब से उसका मान रहेगा, दहाई में डालेंगे तो दहाई के हिसाब से उसका मान रहेगा, सैकड़ा में डालते हैं तो सैकड़ा के हिसाब से, और 1000 में डालते हैं तो 1000 के हिसाब से। इस प्रकार से हम स्थानीय मान को समझ सकते हैं। और इस स्थानीय मान से संबंधित कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।